दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे परिवार की होने वाली है जिस परिवार में 6 मौतें हुई थी बैक टू बैक। और ये मौतें जब हुई थी तो इसके कुछ साल बाद इनकी दोबारा लाशें निकाली गई और इनकी मौत की मिस्ट्री को सॉल्व किया गया। आप हैरान हो जाओगे सुनकर कि ये 6 लोगों को किसने मारा था और क्यों मारा था। ये जानकर आप आज हैरान हो जाओगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको डराने के लिए सिर्फ हॉरर कहानी ही काफ़ी होती है। मैं कहता हूँ आज की क्राइम स्टोरी ही आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है केरला के गांव में। केरला के गांव में एक परिवार रहता था, टॉम थॉमस परिवार। टॉम थॉमस एक रिटायर अफसर था, गवर्नमेंट जॉब थी उसकी, और उसकी एक बेबी थी अनम्मा थॉमस, और इनका एक लड़का था रॉय थॉमस। और रॉय थॉमस की ये शादी करा देते हैं एक लड़की से जो बिल्कुल सुंदर सुशील थी और काफ़ी संस्कारी थी। उसका नाम था जोली जोसेफ। जोली जोसेफ से उसकी शादी करा देते हैं और ये शादी से उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी और रॉय थॉमस भी काफ़ी खुश था, जो अनम्मा थॉमस और टॉम थॉमस का लड़का था। इनका ये इकलौता लड़का था। इन्होंने जिस लड़की से शादी कराई थी जोली जोसेफ के साथ, नाम याद रखना आप, वरना कहानी में आप भूल जाओगे कि किसकी बात चल रही है। जोली जोसेफ जिस लड़की से शादी कराई है रॉय थॉमस के साथ, तो ये उसकी वाइफ थी। और मैं आपको बता दूं पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश था। एक तो रीज़न ये था कि उनकी जो बहू थी वो एनआईटी की कैंपस में प्रोफेसर थी, ऐसा जोली जोसेफ उनकी बहू ने बताया था। तो वो जाती थी कैंपस में पढ़ाने के लिए और वहाँ से वापस आके घर का सारा काम करती थी। और उसके सास ससुर उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे कि हमारी बहू है, एनआईटी कैंपस में प्रोफेसर है, इतने बड़े कॉलेज में प्रोफेसर है और घर का आके सारा काम कर देती है। ना ही कोई शिकायत, ना ही कोई डिमांड है इसकी, और ना ही इसके अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं है। जो इतनी बड़ी प्रोफेसर है, थोड़ा सा भी उसके मुताबिक कोई हमारी बहू के अंदर ईगो नहीं है। सभी बहुत सारे खुश थे, फैमिली में सभी खुश थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, जोली जोसेफ जो इस घर की बहू थी वो कोई एनआईटी में नहीं जाती थी। एनआईटी कैंपस की कोई बहुत बड़ी प्रोफेसर वो नहीं थी। वो सिर्फ जाती थी कार लेकर कैंपस और वहाँ की सिर्फ कैंटीन में बैठती थी। वो वहाँ पर बैठकर दोस्तों से गप्पे लड़ाती थी और एक झूठ का जाल बुनती थी। उसे इस घर की प्रॉपर्टी शान शोहरत चाहिए थी, ना ही कोई रोक टोक चाहिए थी। वो पागल हो गई थी इस प्रॉपर्टी को देखकर, तभी वो इस घर में शादी कर कर आई थी। ये तो एक पहला नकाब उठा है इस घर की बहू का। दूसरा नकाब जब उठेगा आप सोच के और सुनकर दोनों ही डर जाओगे। कैंटीन में जो प्लानिंग बनाती थी वो प्लानिंग कुछ इतनी खतरनाक थी जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जोली जोसेफ एक दिन अपने घर आती है और अपनी सास को एक सूप बना के पिलाती है, मटन सूप। उसकी सास कहती है कि बहू मेरे पैरों में काफ़ी दर्द है, घुटने में दर्द है। तो उसकी बहू कहती है, जोली जोसेफ कहती है कि माँ जी मैं आपके लिए मटन का सूप बनाती हूँ जो कि हमारे जोड़ों के दर्द के लिए काफ़ी अच्छा है। तो वो मटन सूप लेकर आती है। जैसे ही उसकी सास अनम्मा थॉमस वो सूप पीती है और वो तुरंत ही ज़मीन पर गिर जाती है, वो तड़पती रहती है और उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अपनी बहू को इस तरीके से देखती है घूर के, तड़पती रहती है। जैसे ही उसकी आंखें एकदम बिल्कुल एंड टाइम तक बड़ी होती है और वहीं पर वो अपना दम तोड़ देती है। तो घर के मेंबर को लगता है ये कोई हार्ट अटैक है। और ये जो मौत हुई थी ये हुई थी 2002 में। जैसे जैसे सब सही चलता हुआ आता है तो 2008 आता है। तब क्या होता है कि जब टॉम थॉमस जो कि जोली जोसेफ के ससुर है वो एक ज़मीन बेचते हैं, वहाँ से बहुत मोटा पैसा आता है। और वो जैसे ही वो लेनदारी करते हैं, जब वो पैसा अपने हाथ में लेते हैं तभी जोली जोसेफ की नीयत चेंज हो जाती है। वो पैसा देख के बौखला जाती है, पागल हो जाती है कि इतना पैसा, और उसे वो पैसा चाहिए होता है। तो वो ऐसी गेम रचती है और वो उनके खाने में साइनाइड मिला देती है। साइनाइड एक ऐसा जहर है जिसको खाते ही इंसान की मृत्यु हो जाती है।
और जैसे ही वो साइनेट वाला खाना उसके ससुर खाते हैं, वो सेम उसी तरीके से मरते हैं जैसे इसने अपनी सास को मारा था। वो भी ज़मीन पे तड़पते हुए मर जाते हैं। तो लोग सोचते हैं काफ़ी एज हो गई थी तो उनको भी हार्ट अटैक आ गया है। और बात आती है फिर 2011 की, जब इसने तीसरी मौत करी। इस बहू ने अपना पूरा परिवार किस तरीके से खाया, वो एंड तक देखते रहना वीडियो को। और तीसरा मर्डर करती है 2011 में, खुद अपने पति का। और तीसरा मर्डर करती है 2011 में रोहित थॉमस का, जो कि इसका पति है। इसका पति सुबह उठता है, ब्रेकफास्ट करता है और तुरंत बाथरूम में चला जाता है। इसका पति भी बहुत ज़्यादा परेशान था इसके खर्चीले नेचर को देखकर, लेकिन जैसे तैसे वो मैनेज कर लेता था, क्योंकि बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत रिच फैमिली थी वो। लेकिन बोलते हैं ना कि खर्चे चाहे रिच के हो चाहे गरीब के हो, एक दिन वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते तो दिक्कत दोनों फैमिली में ही लेकर आते हैं। तो वो एक दिन बाथरूम में गया और बाथरूम में आधे घंटे से ऊपर हुआ, तब भी वो वेट करती रही। 1 घंटा हो गया, तब जाके गेट खोला। वो घबरा गई कि अभी तक बाहर क्यों नहीं आए। उसने सारे पूरे पड़ोसियों को बुलाया, तब जाके गेट तोड़ा और देखा कि रॉय थॉमस ज़मीन पर लेटा हुआ है। और देखा वो मर चुका है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तो उसने तुरंत क्या करा कि भीड़ भड़के में उसने तुरंत जाकर उसके मुंह का झाग साफ किया और बोला शायद इनको भी हार्ट अटैक आया। लेकिन जो इस लड़के के चाचा थे रॉय थॉमस के, यानी कि टॉम थॉमस का भाई, इस लड़के के जो चाचा थे, उसको ऐसा लगा कि इतने जवान लड़के को हार्ट अटैक पॉसिबल ही नहीं है, इस बार तो पोस्टमार्टम होना चाहिए। और जैसे ही पोस्टमार्टम हुआ तो खबर क्या आती है कि उसकी बॉडी में भी साइनाइड पाया जाता है, जो कि उसके टूथब्रश में लगा दिया था पाया जाता है। हो सकता है उसके टूथब्रश या फिर ब्रश के अंदर लगा दिया हो या फिर कोलगेट के अंदर लगा दिया हो, उसकी मौत हो गई थी। और जैसे ही साइनाइड वाली खबर सुनी जोली ने, तो उसको ऐसा लगा अब तो मैं फंस गई, अब कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे उसको घबराहट हुई, उसके माइंड में एक खेल आया। उसने बोला कि रॉय थॉमस पर काफ़ी ज़्यादा कर्जा था और उसने ये सुसाइड की है। और लोगों को भी लगा शायद ऐसा हो सकता है कि रॉय थॉमस पे थोड़ा बहुत कर्जा भी था। जैसे तैसे करके उसने ये बहाना बना के वो बच तो गई, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि ये चाचा जब तक ज़िंदा है मुझे जेल में पहुंचा कर रहेगा, इस चाचा का तो कुछ करना ही पड़ेगा। एक दिन वो चाचा के घर गई, डोर बेल बजाई, चाचा ने गेट पे देखा। चाचा ने सोचा इतनी रात को कौन आया है मेरे घर। उसके चाचा, मैं बता दूं, अकेले रहते थे। और जैसे वो अंदर आई, उसने चाचा से पानी मांगा, उसने पानी पिया और चाचा का फ्रिज खोल के उसने उनके खाने में साइनाइड मिक्स कर दिया और वो वापस घर आ गई। और जैसे उसके चाचा ने वो खाना खाया गरम करके, उसके चाचा के मुंह से भी वही झाग वाला फॉर्म निकला, जो कि एक साइनाइड की पहचान है, जहर खाने की पहचान है। और उसके चाचा की भी उसने इस तरीके से चौथी हत्या करी। और ऐसी तैसे करके वो हत्या करती गई और उसे कोई भी नहीं पकड़ पाया। और देखते देखते वो पूरे घर की मालकिन बन गई। और फिर उसकी ज़िंदगी में आता है रॉय थॉमस का कज़न साजू। साजू से उसको प्यार हो जाता है। एक पार्टी में वो बैठी हुई थी, साजू को देख रही थी। वो रॉय थॉमस का यानी कि इसके पति का कज़न था। और वो देखती है कि साजू तो शादीशुदा है, उसकी एक पत्नी है और एक 2 साल की बच्ची है। अगर मुझे साजू से शादी करनी है तो इस बच्ची को और इसकी पत्नी को ठिकाने तो लगाना ही पड़ेगा। तो वो क्या करती है, एक दिन उस शादी में उसकी बच्ची को कुछ पानी में मिलाकर पिला देती है और उसकी लड़की की हार्ट बीट तुरंत रुक जाती है। हार्ट बीट रुकते ही वो फर्श पे गिर जाती है और सारे लोग उस बच्ची को देखने लगते हैं घबरा कर, ही क्या हो गया। जैसे ही वो हॉस्पिटल में उस बच्ची को लेकर जाते हैं, वो ऑन द स्पॉट मर जाती है। साजू सुनकर इस बात को देखकर काफ़ी परेशान हुआ। साजू की माँ रोई और लेकिन मन मन में जोली खुश हो रही थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में से एक कांटा और निकाल दिया। और 2 साल बाद उसने वेट किया उसकी बीवी को मारने के लिए, और वैसे ही उसने उसकी बीवी को मारा खाने में साइनाइड मिक्स करके। और उसकी बीवी के मरने के बाद कुछ साल बाद
वो धीरे धीरे उसकी लाइफ में आने लगी और साजू और इसने जोली जोसेफ ने दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों इसने अपने प्यार को पाने के लिए देखा कितने साल के गैप में उसको मारा, और इसने प्रॉपर्टी को अपने हत्थे लगाने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए इसने देखो पहली मौत 2002 में, फिर 6 साल बाद 2008 में उसने अपने ससुर की मौत करी, फिर 2011 में अपने पति की मौत करी, फिर उसके चाचा को मारा, और अब साजू के 2 साल की बच्ची और उसकी पत्नी को मारा। सोचो ये कितनी खतरनाक लेडीज थी। फिर एक दिन अमेरिका में रहता जेठ जोली जोसेफ का, उसको शक हुआ कि सब के सब मरे हैं, और सब के सब जब मरे हैं तो वहाँ पर जोली जोसेफ मौजूद है, और सब मतलब खाना खाकर ही मरे हैं, कुछ ना कुछ खाकर मरे, ये तो कुछ गड़बड़ है। उसने एफआईआर दोबारा दर्ज कराई, केस को रीओपन करवाया और जज साहब से अनुमति ली कि जितने भी लोग मरे हैं उनकी लाशों को निकाला जाए और सबके पोस्टमार्टम हो जाए। और जज साहब ने भी कहा कि ये कोई नॉर्मल केस तो नहीं लग रहा कि 6 जने लोग मरे हैं, वो भी कुछ ना कुछ खाकर, हो सकता है कि कुछ का हार्ट अटैक हो, कुछ का मर्डर हो। तो जब लाश निकाली गई 2019 में, तब पोस्टमार्टम हुआ, इन्वेस्टिगेशन के लिए गए, तब जाकर जो पता चला उसे सुनकर केरला पुलिस के होश उड़ गए। सबकी बॉडी में साइनाइड निकला था, उनको साइनाइड से मारा था। और अब शक जो जाता है उसके भाई का, उसने पुलिस वालों को बोला मुझे शक है जोसेफ मैरी पर, इसने ही मेरे भाई, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे चाचा को मारा है। और जैसे उसको हिरासत में लेते हैं, रिमांड रूम में लेकर जाते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, 3rd डिग्री टॉर्चर करते हैं, तब वो सब बता देती है कि हाँ मैंने ही मारा है, मैंने मारा था दौलत और शोहरत के लिए, और मैंने मारा था, मैं साजू से प्यार करती थी, उसकी 2 साल की बच्ची और उसकी बीवी को। और फिर उससे पूछा गया कि साइनेट जैसा जो बैन है वो तुझे कहाँ से मिला। उसने बोला मैंने एक अफेयर करा बाहर एक सुनार से, उससे प्यारी प्यारी बातें करी, उसको फंसाया। और अक्सर सुनार साइनेट यूज़ करते हैं सोने को साफ़ करने के लिए, गोल्ड को साफ़ करने के लिए, तो मैं उससे साइनेट लाती थी और मैंने अपना धीरे धीरे इस तरीके से खेल रचा। तो गाइस ये थी एक केरला की साइनेट किलर की स्टोरी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और ये स्टोरी एकदम ट्रू बेस स्टोरी है, इसके ऊपर काफ़ी वेब सीरीज़ भी बनी है और काफ़ी रिसर्च करके मैंने इस स्टोरी को आपके सामने लेकर आया हूँ। तो वो स्टोरी कैसे लगी कमेंट जरूर करना, लाइक करना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके, स्टोरी तो कुछ ऐसे होने वाली है जो आपको कभी सोने नहीं देगी।